Today, our topic of discussion is linear transformation. Let us understand the definition of linear transformation first, and then, with the help of few examples, we will understand the linear transformation in detail. Okay? So, let's start with definition. Let U and V be two vector spaces, and T, that is from vector space U to vector space V, be a mapping, या फिर इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. ओके, let U and V be two vector spaces and T, that is a mapping that is defined from vector space U to vector space V, then E, that is from vector space U to vector space V, is a linear transformation if the following conditions hold. If the following conditions holds. अब वो कौन सी दो कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन इज कि आपके पास T of U1 plus U2, this must be equal to T of U1 plus T of U2, where U1, U2 belong to vector space U. Similarly, the second condition is T of alpha times U, this is equal to alpha time T of U, where आपके पास ये जो अल्फा है ये एक स्केलर नंबर है जो कि फील्ड F से बिलोंग करता है, और U आपके पास एक वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस U से बिलोंग करता है. तो स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस हों U और V, और एक मैपिंग या एक फंक्शन डिफाइंड हो दैट इज फ्रॉम U टू V, वेक्टर स्पेस U टू वेक्टर स्पेस V, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. किसी भी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अच्छा, एक चीज जो आपने नोट करनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट? देखिए, आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस U और वेक्टर स्पेस V है, ऑफ कोर्स वेक्टर स्पेस के अंदर वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, क्योंकि कोई भी सेट जब वेक्टर स्पेस होता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, और अगर वो एबिलियन ग्रुप है तो मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा. ओके, तो इसका क्या मतलब है? सिमिलरली V के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0 और U के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0. ओके, तो यहाँ पे जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो कि U से V है, और अगर आपने चेक करना हो कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो एक काम आपने करना है कि आपने ये चेक करना है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप U के जीरो एलिमेंट के ऊपर, जीरो वेक्टर के ऊपर अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, और अगर वो वेक्टर स्पेस V के जीरो एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. ओके, इट इज अंडरस्टूड कि अगर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये होल्ड करता है, मतलब T ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. अच्छा, दूसरा केस क्या है कि अगर वेक्टर स्पेस U के जीरो वेक्टर के ऊपर अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और आपको वेक्टर स्पेस V का जीरो एलिमेंट मिल जाए, जीरो वेक्टर मिल जाए, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो उस केस में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो. ओके, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर दूसरे वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर के ऊपर मैप होता है, उस केस में भी अंडरस्टूड नहीं है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ओके,
सो ये दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट थे। आपने ये चेक करना है कि अगर ये पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी भी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो इसका ये मतलब है कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। ओके, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका ये मतलब है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है and that transformation is t of x1 x2 x3, this is equal to x1 minus x2 x1 minus x3। ओके, अब अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को गौर से देखें तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पॉइंट है इसकी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मतलब ये R3 का कोई पॉइंट है। सिमिलरली राइट हैंड साइड को देखें तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब है कि ये R2 का कोई पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वेक्टर स्पेस R3 से वेक्टर स्पेस R2 पर डिफाइंड है। ओके, R3 का कोई भी पॉइंट लें, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो R2 का हमें इस तरह का पॉइंट मिलेगा। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि आया आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हमने ये चेक करना है। ओके, नाउ अगर तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि आप डायरेक्ट ये चेक कर सकते हैं कि टी ऑफ जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। अब जीरो को क्या मतलब है कि जीरो आप एक एलिमेंट ले लें और ये एक जीरो वेक्टर है, ठीक है। R3 का आपने पॉइंट लेना है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 भी 0 होगा, x2 भी और x3 भी। यहां पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी ऑफ 0 0 0, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए x1 माइनस x2 मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड करना है। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे 0 माइनस 0 ये 0 ही आएगा। फिर फर्स्ट माइनस थर्ड कर रहे हैं तब भी ये 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास R3 का जो 0 वेक्टर है वो R2 के 0 वेक्टर पे मैप हो रहा है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस केस में आपने दोनों कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो भी सकती है और लीनियर नहीं भी हो सकती। ओके, हाँ, अगर ये डज नॉट इक्वल आता तो उस केस में तो कंफर्म था कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर है। ओके, now we need to verify the two condition of linearity. Okay, let me draw a line here. Okay, what is the first condition of linearity? The first condition is t of u1 plus u2. This must be equal to t of u1 plus t of u2, where ये जो u1 और u2 है ये वेक्टर स्पेस u से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे तो वेक्टर स्पेस u क्या है, मतलब जहां से मैपिंग स्टार्ट हो रही है R3 से R2 पे है ना, तो मतलब ये R3 से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड को अप्रोच करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम u1 और u2 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि R3 का कोई पॉइंट लेना है हमने, तो R3 का जो भी पॉइंट लेंगे उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। मैं u1 को x1 x2 और x3 कह देता हूं। और ये किधर से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है R3 से। R3 का कोई पॉइंट है। सिमिलरली मैं U2 की बात करता हूं स्टूडेंट, तो U2 के लिए मैं कोऑर्डिनेट चेंज करता हूं x2, दिस इज सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप y2 और इसको आप y1 कह दें, दिस इज y1 एंड दिस इज z1। ओके, सिमिलरली x2 y2 और ये z2 हो जाएगा और ये भी बिलोंग करता है R3 से। नाउ अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ई ऑफ u1 प्लस u2 करना है ना, तो दो वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऐड होते हैं ना, तो x1 प्लस x2 करेंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सिमिलरली y1 प्लस y2 सेकंड कोऑर्डिनेट में ऐड होगा
एंड लास्ट z1 प्लस z2। ओके। अब स्टूडेंट आपके पास ये पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, एंड दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट। ओके। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को आपने यूज करना है। देखिए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइंड है कि x3 का R3 का कोई पॉइंट है, x1 x2 x3, ये कैसे डिफाइंड है? फर्स्ट माइनस सेकंड कॉमा फर्स्ट माइनस थर्ड। ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने अप्लाई करनी है गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड x1 प्लस x2, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस सेकंड, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस y1 और माइनस y2 हो जाएगा, कॉमा अब फर्स्ट माइनस थर्ड कर दें, x1 प्लस x2 इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस c1 एंड माइनस z2। ओके। तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने राइट हैंड साइड को अप्रोच करना है। राइट हैंड साइड क्या है? टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। ओके। तो इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा जरा देखिएगा। यहाँ पे x1 माइनस y1 में थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, प्लस x2 माइनस y2, कॉमा यहाँ पर भी x1 माइनस z1 कर लेता हूँ, कॉमा सॉरी प्लस x2 माइनस z2। ओके। अब इसको जब मैं अरेंज करूंगा तो यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। शायद आपको ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो, लेकिन दिस इज वेरी इजी। x1 माइनस y1 कॉमा x1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस y2 कॉमा x2 माइनस z2। अब स्टूडेंट्स आप जरा दोबारा से इधर से स्टेप में जाएं तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या की है। लेकिन जब मैं इन दो, ये आपके पास एक पॉइंट है R2 का, ये भी एक पॉइंट है R2 का, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं R2 से। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है फर्स्ट में ऐड होगा तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड को आप सेकंड में ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया कि मैंने क्या की है। नाउ लेट्स मूव ऑन द वेरी नेक्स्ट स्टेप। अब आपके पास ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं टी ऑफ u1। ओके। इसको मैं टी ऑफ u1 लिख सकता हूं। देखिए ना, फर्स्ट माइनस सेकंड एंड फर्स्ट माइनस थर्ड, ये तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं टी ऑफ u2। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जरा देख लें। देखिए हमारे पास जो u1 पॉइंट था वो क्या था? टी ऑफ u1 की मैं बात कर लेता हूं। u1 पॉइंट क्या था? x1 y1 z1। ओके। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइंड थी हमारे पास? फर्स्ट माइनस सेकंड x1 माइनस y1 कॉमा x1 माइनस z1। ओके। तो इसी तरह से डिफाइंड थी ना, तो मैंने इसी वजह से इस पॉइंट को कुछ इस तरह से लिख ली है। आई होप आपको ये समझ आ गई। ओके। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन। दिस वाज आवर फर्स्ट कंडीशन। ओके। और इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सेकंड कंडीशन इज कि आपके पास टी ऑफ अल्फा यू, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम टी ऑफ यू। ओके। वेयर हमने कहा था कि जो अल्फा है एक स्केलर नंबर है जो कि फील्ड से बिलोंग करता है, और यू आपके पास एक वेक्टर है जो कि R3 से बिलोंग करता है, क्योंकि मैपिंग R3 से R2 पे थी ना। ओके। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करने से पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास ये जो u है ना, इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये R3 का मैंने को पॉइंट लेना है, तो मैं इसको कह देता हूँ x1 y1 z1। ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं पुट करूंगा तो अल्फा यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यू के हार्ड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करें, अल्फा x1 अल्फा y1 एंड अल्फा z1। आप गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को इस पे अप्लाई कर दें। फर्स्ट माइनस सेकंड मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ओके, एक्स अल्फा x1 माइनस अल्फा y1, सिमिलरली अल्फा x1 माइनस अल्फा z1। अब अल्फा कॉमन ले लें। ये जो पहला आपके पास कोऑर्डिनेट है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों में से अल्फा कॉमन लें तो अल्फा को बाहर आप लिख सकते हैं,
तो बाकी क्या आ गया, x1 माइनस y1, x1 माइनस z1। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं e ऑफ u। तो इस तरह से मैंने प्रूफ कर दिया सेकंड कंडीशन को भी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट मैं यहां पे लिख सकता हूं hence the given transformation is the given transformation is linear transformation। okay, is linear transformation। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। अभी मैं एक सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। ओके, लेट मी राइट सेकंड एग्जांपल है। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज t of x1, x2 and x3। this is defined as x1 plus 1 and x2 plus x3। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। यहां पर भी अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो पॉइंट है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मतलब ये R3 से बिलोंग करता है। इसका मतलब है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से, यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये R2 का कोई पॉइंट है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R2 पर है। अब हमने चेक करना है कि आइदर ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ओके, हमने इसी को वेरीफाई करना है ना। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए ऑफ कोर्स 2 कंडीशन है स्टूडेंट, लेकिन उन 2 कंडीशन को चेक करने से पहले हमारे पास एक क्विक मेथड है। वो क्या है कि आपने 0 एलिमेंट लेना है R3 का, और वो R2 के 0 एलिमेंट पे अगर मैप नहीं करेगा तो इसका ये मतलब है कि इट इज अंडरस्टूड कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, 0 वेक्टर R3 का, इसके 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये R3 से बिलोंग करते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करता हूँ, x1 की जगह पे 0, x2 0, x3 0। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ 0 0 0, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है, x1 प्लस 1, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरह से डिफाइन है कि x1 जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x1 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 0 प्लस 1 करें इधर, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 0 है ना, यहाँ पे 0 प्लस 1 आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि x2 और x3 को ऐड करते हैं, मतलब दूसरे और तीसरे कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट भी 0 है, तीसरा भी 0 है, तो 0 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 1,0। ओके, इसका क्या मतलब है कि R3 का अगर आप 0 वेक्टर लेते हैं तो वो R2 के 0 वेक्टर पे मैप नहीं हो रहा। मतलब इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T ऑफ 0 0 0 दिस डज नॉट इक्वल टू 0,0। अगर तो ये 0 की मैपिंग 0 वेक्टर के ऊपर होती ना, तो फिर हम सोच सकते थे कि आइदर ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। ओके, लेकिन यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि R3 का जो 0 वेक्टर है वो R2 के 0 वेक्टर पे मैप नहीं हो रहा। देन इट इज अंडरस्टूड द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे आप मेंशन कर दें एस T of 0 0 0 does not equal to 0,0। it means given transformation is not linear transformation। okay, now finally let's solve one more example। this is example number 3। so example number 3 में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, that is T of x1, x2 and x3। this is equal to mod of x1 is the first coordinate
कॉमा x2 माइनस x3, दिस इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट। ओके, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि R3 का कोई पॉइंट लेंगे, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो R2 का जो पॉइंट मिलेगा उसकी कुछ इस तरह से शेप होगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये R3 से R2 पर है। ओके, नाउ इसको हमने चेक करना है कि आया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नॉन लीनियर है। कैसे चेक करेंगे भाई? सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये देखें कि जीरो एलिमेंट जो है ना वो जीरो पे मैप हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमें इधर से जल्दी आइडिया हो जाता है। तो हमने क्योंकि R3 से R2 पर है ना, दिस इज R2। ओके, R3 से R2 पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमने R3 का एक जीरो वेक्टर लेना है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। ओके, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0। सो यहाँ पे मैं 0 0 पुट करता हूँ। अब राइट साइड पे x1 0 0 का मॉड लेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा, कॉमा x2 माइनस x3, मतलब 0 माइनस 0 करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। अब इसका ये मतलब है कि R3 का जो जीरो एलिमेंट है वो R2 के जीरो एलिमेंट पे मैप हो रहा है। ओके, सो वी नीड टू चेक टू कंडीशन ऑफ लिनियरिटी, क्योंकि इधर से हमें कंफर्म नहीं है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, अगर तो ये नॉट इक्वल आता तो उस केस में तो आप डायरेक्ट कह सकते थे जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 2 में की है। ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? सो द फर्स्ट कंडीशन इज T ऑफ u1 plus u2, this must be equal to T of u1 plus T of u2, where ये जो u1 है और u2 है ये बिलोंग करते हैं R3 से, जहां से मैपिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ R3 के दो पॉइंट्स, एक को मैं u1 कह रहा हूँ, आप इसको बेशक कोई और नाम दे दें, जो नाम यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, सो u1 में लेट सपोज कह लेता हूँ दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1, और u2 जो मैं पॉइंट लेता हूं दैट इज x2 है स्टूडेंट, दिस इज y2, दिस इज z2। और ये दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं भाई? R3 से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। सो लेफ्ट हैंड साइड में t ऑफ u1 प्लस u2 है। सो u1 प्लस u2, ये दो वेक्टर्स हैं, R3 के दो वेक्टर्स हैं। तो इनको जब आप R3 के दो पॉइंट्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट एडिशन होती है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड करें x1 प्लस x2, सिमिलरली y1 प्लस y2, सिमिलरली z1 प्लस z2। ओके, अब आपके पास जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, we need to implement this formula, this transformation here. So the first coordinate is x1 plus x2, second coordinate is this, third coordinate is this। अब अगर आप गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आता है वो x1 का मॉड, मतलब पहले कोऑर्डिनेट का मॉड आपने लिख देना है। तो यहाँ पे तो पहला कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 है, तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो जो पहला कोऑर्डिनेट आएगा उसमें x1 प्लस x2 आएगा। ओके, और उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे दूसरा जो कोऑर्डिनेट है माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट x2 माइनस x3। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई? y1 प्लस y2 माइनस z1 माइनस z2। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारे पास आपने इसको नोट कर लेना है। देखिए, इनइक्वालिटी के केस में अगर आपके पास x1 प्लस x2 का मॉड है ना, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा बल्कि लेस देन आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू। एंड व्हाट विल बी दैट? x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड, कॉमा y1, इसको थोड़ा अरेंज कर ले, y1 माइनस z1 प्लस y2 माइनस z2। ओके, क्योंकि यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ गया है तो इसका क्या मतलब है कि आप इसको यहाँ से
टी ऑफ यू वन प्लस यू टू जो है ना, दिस डज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू। देर इज नो वे कि आप इसको इक्वल लिख सकें, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आ गया है, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, इन केस अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें, जरा देखें हम क्या करते हैं जी। यहां से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा जरा। ये स्टूडेंट हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे इक्वल का साइन में लिख देता हूँ, क्योंकि इसके से आगे हमने लिखना है ना। तो यहाँ पे इसको मैं अरेंज करता हूँ, x1 का मॉड कॉमा, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका पहला पार्ट y1 माइनस z1 प्लस x2 का मॉड और यहाँ पे y2 माइनस z2। ओके, इस एक पॉइंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा। देखिए ना, पहले कोऑर्डिनेट को पहले में ऐड करें तो ये आ जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट को दूसरे में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि ये इक्वल लेस देन एंड इक्वल का साइन है ना, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू, और यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल का साइन है, और ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज टी ऑफ यू वन एंड दिस इज टी ऑफ यू टू। इसका क्या मतलब है कि दिस डज नॉट इक्वल टू दिस, जो कि पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया है। क्योंकि ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हम दूसरी को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं हेंस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई होप आपको आइडिया हो गया है कि आपने किसी भी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से चेक करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।